अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आपने पहले भाग में दिए गए वक्तव्यों को आपने सुना, जिसमें हमने चर्चा की कि स्थूल शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों के साथ में, जिसमें 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ यात्रा करता है, और वह उसी प्रकार से दूसरी योनि को प्राप्त होता है। वो किस प्रकार की योनि को प्राप्त करेगा? 84 लाख योनियाँ हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं। यह बहुत कुछ निर्भर करता है, तय होता है कि वह मरते समय क्या सोच रहा था, किन भावों के अनुसार वह शरीर को परित्याग कर रहा था। हमारे कर्म इतने प्रबल होते हैं कि उनका एक गहरा छाप हमारे जीवन पर रहता है। सोते जागते चलते हर समय, मृत्यु के समय आम धारणा यही है कि मनुष्य प्रयास करके भी ईश्वर का नाम नहीं ले पाता है। अंतराम कहियावत नाही, अंत में राम शब्द मुंह से निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि जिस माया में हम आच्छन्न रहते हैं जीवन भर, वो माया बड़ी कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है राम, उससे हम लोग सदैव घिरे रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा जीवन फिर अगली योनि हमें कहाँ प्राप्त होगी? भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य शरीर को परित्याग करते समय जिन जिन भावों से युक्त रहता है, वह उसी अनुसार दूसरी शरीर प्राप्त कर लेता है। इसलिए उस जीवन भर कोई व्यक्ति पाप कर्म में रत रहा हो और वो यह सोचे कि मैं तो अंत समय में भगवान का नाम ले लूँगा और मेरा उद्धार हो जाएगा, जैसे अजामिल का हुआ था, वो कर नहीं पाता है। आग लगने के पश्चात कुआं नहीं खोदा जाता है। शुरू से ही, अगर प्रारंभ से ही कुएं की तैयारी रहेगी तो आप अपने घर में लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। उसी प्रकार से जीवन में परम पद को प्राप्त करना है तो आप उसका प्रयास, उसका अभ्यास प्रारंभिक समय से ही करते रहना पड़ेगा। तो जैसे ही शरीर छूटने की तैयारी करता है, छोड़ने की तैयारी जैसे ही सूक्ष्म शरीर करता है 19 तत्वों के साथ में, तो अब उसको जिन किन कारणों के साथ उसे नई योनि की प्राप्ति होगी, कौन कौन से कारण है? उसके साथ में मन है, उसका बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। आप एक बार सोचें, भगवान ने जब ये कहा कि मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को जैसे धारण करता है, वही कार्य
जीवात्मा भी करती है। तो जीवात्मा किसी की यदि अकाल मृत्यु हो जाती है युवा अवस्था में ही, दुर्घटनाओं में तमाम लोग मर रहे होते हैं, प्रश्न यह भी उठता है कि उनकी मृत्यु युवा अवस्था में क्यों हुई। प्रायः लोग यही आरोप लगाते हैं कि ईश्वर नहीं चाहते थे, ईश्वर जो चाहे वही हो सकता है। मित्रों, इन बातों को भगवद गीता में कोई स्थान नहीं है। आपने एक कथा पढ़ी होगी सावित्री और सत्यवान की। अपने कर्मों के अनुसार कर्म करके सावित्री ने अपने पति को दीर्घ जीवन प्रदान किया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये जो साथ में होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि क्यों वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्या जीवात्मा चाहती थी? नहीं, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, वो नहीं चाहेगी। उसके साथ में ये सब नियम है उनका एक, कि वो जाएंगे। लेकिन जो मन और बुद्धि है, जीवात्मा सोचती है कि हम इस शरीर का परित्याग कर दें, क्योंकि हमारे साथ में जो लोग हैं वो जो कुछ पाना चाहते हैं। मन से आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बुद्धि आपकी बहुत प्रबल है, बहुत तेज है, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अर्थाभाव है, आप बिजनेसमैन नहीं बन जाते हैं, बड़ी चिंता में रहते हैं। अनेकों आप उपाय करते हैं, झूठ सच बोलने का प्रयास करते हैं धनवान बनने के लिए। तो अंत में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलकर यह तय करते हैं कि अब तो बहुत हो गया, अब नहीं चल पाएगा। ये सोचते सोचते शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है। तो ये सब मिल कर के 19 लोग यही तय करते हैं कि अब आगे इस शरीर से नहीं होगा, चलो इस शरीर से निकल चलते हैं। तो जैसे मनुष्य देखता है कि अब इन वस्त्रों में मैं बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा हूँ, मैं इनको पुराने हो चुके हैं, इनको नए वस्त्रों को खरीद करके अब हम दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं। शरीर रूपी वस्त्र को मनुष्य त्याग देता है। आइए हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले जीवात्मा की यात्रा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।